धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब शायद से बहुत लेजीनेस दिखा रहे हैं। बच्चों, वेयर इज योर एनर्जी? इज इट हाई? नो, यू मस्ट बी शो योर एनर्जी, राइट? जोर से यस। हाँ, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, राइट? सो मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो साल भर हमें मिलते हैं, उसके जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कशन करेंगे आज। पीपीटी इज रेडी, राइट? ओके। हम 2011 से ये फंक्शंस करते हैं हर साल, राइट? उसमें कोरोना का अगर 2 साल छोड़ दें हम, उसके बाद से हम लोग ने कंटिन्यू किए हैं। ये 14वां हमारा फेस्टिवल है, एनुअल डे। हर साल ये क्यों रखा जाता है, इसके मकसद को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग का धन्यवाद है कि आप सवेरे सवेरे आ पाएँ, क्योंकि हमको भी बहुत ही मुश्किल होता है सवेरे शो रखना, फंक्शन करना, क्योंकि ये थिएटर पाने के लिए हमको थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी साल भर वीकेंड्स में खाली नहीं रहती है। यहाँ पे नाट्य होते काफ़ी प्रकार के। सो इसीलिए सवेरे रखा जाता है और आप लोग बहुत मेहनत से पहुँचते हैं। थैंक यू, क्लैप फॉर योर सेल्फ। आपके लिए ताली बजाइए। ओके, थैंक यू। हाँ, मुद्दा ये है, पिछले साल मैंने एक डिस्कशन की थी, ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चों में बदलाव, राइट? तो बदलाव क्यों आते थे, क्यों आएगा बच्चों में बदलाव, वो सारे डिस्कशन की थी। लेकिन फिर जब धीरे धीरे स्टडी की हमने और ज़्यादा, तो उसमें ये पता चला कि चेंजेस तो होते हैं, खराब चेंज भी होते हैं। हमारे और आपकी कोशिश होती है कि सही चेंजेस लाए बच्चों में, राइट? इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आज अगर कोई बहुत मोटा है, मेहनत किया, जिम किया तो पतला हो गया, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन क्या भरोसा परसों फिर से वो मोटा हो जाए, राइट? आज पहली में या केजी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों का, राइट? कुछ दिन बाद देखोगे आप फिर से बिगड़ती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रही है, राइट? बट यू एंड अस, हमारा टीम और आप सब मिलकर एक चीज बहुत ध्यान देना है, उसमें कंसिस्टेंसी। आज का जो मुद्दा है कंसिस्टेंसी, मतलब अगर अच्छा हो रहा है वो बच्चा, तो वो लगातार अच्छा होते रहे। उसके लिए जो मेहनत है वो हम किस तरह से वो कर रहे हैं, वो आज बताएंगे हम आपको, ठीक है? ये है कंसिस्टेंसी। उसमें सबसे पहला आता है हेल्थ एजुकेशन, फिर आप देखेंगे 3 में रोटी कपड़ा मकान। लेकिन वहां पर देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट जो है एजुकेशन एंड हेल्थ, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, है ना? और रोटी कपड़ा मकान, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें महंगा और सस्ता वाले में कर सकते हैं। जैसा कि होटल में महंगा खाना या फिर घर में बहुत महंगा महंगा चीज खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। लेकिन वहां पे एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि आप सस्ते खाना खा के भी आप बहुत हेल्थ रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चना खाओ सवेरे, कोई बच्चा खाता नहीं, चाय खारी बिस्किट, राइट? तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके आप जो महंगा है सस्ता चीज भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन कपड़े में भी वही है, और शेल्टर रहना, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत आलीशान बंगला नहीं चाहिए, राइट? वो कहीं भी पढ़ सकता अगर वो इच्छा रखता है और उसके माँ बाप उतने जुनून में है या पैशन है, राइट? नेक्स्ट देखिए, विदाउट हेल्थ नो अमाउंट ऑफ वेल्थ और एजुकेशन कैन बी फुल यूटिलाइज्ड। बराबर है? आप अगर हेल्थ ही नहीं है, बच्चे चाइनीज भेल का रिकॉर्ड तोड़ दिए एकदम, राइट? मैंने काफ़ी साल दिखाए वो सब, लेकिन रुकता नहीं है, देख के चुपचाप निकलना पड़ता मुझे रोड में से, स्कूल से आते वक्त काफ़ी बच्चे। ये माँ बाप का काम है। तो एजुकेशन में फिर कॉम्प्रोमाइज करते हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दुख की इस बात की है, देखो आप सब देखे रहोगे, क्लासिकल में सिर्फ मेरी बच्ची को लेके बैठना पड़ा मुझे आज। ये दुख है, सुख नहीं है मेरे लिए, क्योंकि एक ही बच्ची बैठी। हमारे पास है 400 स्टूडेंट, ना जाने 2011 से लेकर बोले जा रहा हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स हिम्मत दिखाते हैं, फिर 2 साल करके छोड़ देते हैं। सच बताऊं, इसमें भी करियर बन जाती है आपकी पढ़ाई खत्म होने तक, ये भी है। थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। मैं तो रुकूंगा नहीं बोलने से, हर साल बोलूंगा, क्योंकि कुछ माँ बाप उसमें बदलते हैं, करते हैं, और वो बच्चे लोग को फायदा मिलता है, राइट? नेक्स्ट,
नेक्स्ट, हाँ ये तस्वीर देखिएगा, मैंने राउंड 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 किया है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसे कहते हैं, राइट। आप देखेंगे ये रंजिता है, काफी सारे बच्चे हैं, अभय बैठा हुआ है वहां पे, अमित बैठा हुआ है ना। ये 10 साल पहले का फोटो है, राइट। मेरे पास इससे भी पहले के फोटो है। वो कैमरामैन जो फोटो ले रहे हैं ये भी बचपन से है, राज शर्मा। सबका फोटो मैं एक साथ नहीं दिखा सकता, कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फोटो लिया है, उसमें देख सकेंगे आप जो सर्कल किया हुआ है। आगे बढ़ो, ये वो बच्ची है और ये सारे बच्चे वही लोग हैं आप जो देख रहे हैं। 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद इनको जो एप्रिसिएशन मिलता है, प्यार। वो लड्डू ऐसे ही नहीं खिला रहे सोम सर, हम लोग ऐसे ही लड्डू नहीं खिला रहे उनको, या फिर प्यार कर रहे हैं, राइट। उसके पीछे बहुत कारण है, उनके मेहनत है बच्चों की, उनके माँ बाप की, राइट। मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे को ये सारी चीज मिलते, रिकग्निशन आज भी मिलेंगे यहाँ पे, ड्राइंग के लिए, कंपटीशन के लिए, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट सब मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिसको नहीं मिला उनको भी मिले, हम देंगे अगर उतना ही ला दिया तो, उतना ही मेहनत कर लिया तो, राइट। एप्रिसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पेरेंट्स भी दे, हमको भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं, राइट। इंग्लिश स्पीकिंग के अलग से कोर्स है, उसमें 150 बच्चे अलग से पढ़ते हैं। संडे को हम मेहनत करते हैं, बच्चे 2-2 घंटे बैठ के जाते हैं। ये कंपनी विजिट करते हैं हम लोग, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, उसमें नेगोशिएशन स्किल सिखाते हैं, राइट। एकेडमिक्स में जो जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, इस सारी चीज़ों को एक करने पर, जैसा आर्ट्स, जैसे ये हो गया, इस सारे चीज़ों को मिलाकर एक बच्चा बनता है, राइट। ये नतीजे हैं लोग के, ये फील्ड एक्टिविटी के विनर्स हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, ये बीच में देख रहे हैं, आपको सबको लग रहा होगा 2 बच्चे ना विनर्स हैं, ऐसा लग रहा है ना हंसी देखकर। सच बताऊं, विनर्स वो 2 साइड में है, ये दोनों लास्ट 2 है। रोज ये 2 लोग हारने के बाद, राइट। बोला अच्छा कि हारने से रोना नहीं है, राइट। क्या क्या गलती हुई, क्यों हारे, जस्ट थिंक ऑन इट। इफ यू क्राई यू वोंट गेट एनी रिजल्ट। इफ यू डिफीट, अगर आप हार जाते हो, उसमें ना रोने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगी। थिंक, क्या गलती हुआ, उस पर काम करो, सॉर्ट आउट करो, राइट। ये देखिए ब्रिजमोहन। और एक बात, हमारे सिर्फ एकेडमिक्स में भी अगर अच्छे से बच्चे पढ़ लेते हैं ना, तो उनका पर्सनालिटी बहुत डेवलप होता है। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, राइट, क्योंकि पढ़ रहे हैं बच्चे अभी। 12वीं के बाद उन्होंने सीए ज्वाइन किया, सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, और सिर्फ हमारे यहाँ पे सीखने पर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कंप्यूटर में जो भी काम सीखे थे और इंग्लिश स्पीकिंग जो सीखे थे, वही इंटरव्यू देके इन्होंने बड़े से स्कूल में क्या मिला, जॉब मिला इनको। और 2 दिन छुट्टी होती है इनका, और अच्छे से वो पढ़ भी पाते हैं, राइट। ये यहाँ से शुरू है आपके बच्चों का, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से उनको वहाँ तक पहुँचना है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि सारी चीज़ें जो बताया हमने, वो ध्यान दीजिएगा। चेंज होते रहेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना है, लगातार सबमिट टू बेनिफिट, राइट। आपको बिलीव करना होगा। अगर मैं किसी बच्चे को मैं सिंगिंग में भेजा हूँ, तो सिंगिंग के सर के ऊपर मुझे भरोसा करना पड़ेगा, अदरवाइज मत भेजो, राइट। भेजोगे तो भरोसा भी करो तो रिजल्ट भी मिलेगा, और लंबा रखो, बीच बीच में छोड़ना, शक करना। स्कूल भेजे, अरे वो स्कूल में बार पढ़ाते नहीं है, ये बातें काफ़ी सुनता हूँ मैं। लेकिन उसी स्कूल में मैं देखता हूँ कि 94, 92 लाए बच्चे। आपसे स्कूल बनती है, स्टूडेंट से स्कूल बनती है, माँ बाप से स्कूल बनती है, बच्चों से नहीं। बच्चे तो बेचारे सीखने आते हैं ना, राइट। डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट सोम सर आगे बढ़ाएंगे। हमारे चहीते और माननीय अर्जुन सर ने हमारे लाइफ को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए बहुत सी सारी विचारों को हमारे साथ चर्चा किया। इन सब विचारों को